जरा सोचिए, साल 1998 है। इंटरनेट का नशा पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और हर निवेशक को लग रहा है कि बस अगली बड़ी चीज हाथ लग गई है। और फिर आता है साल 2000 और ये बुलबुला फूट जाता है। आज भी कुछ वैसी ही एनर्जी महसूस हो रही है ना? लेकिन इस बार वजह इंटरनेट नहीं, बल्कि एआई है। लोग कह रहे हैं कि ये तो लाइफ में एक बार मिलने वाला मौका है। पर क्या ये वाकई एक नया मौका है, या फिर ये वही पुरानी कहानी है जो फिर से दोहराई जा रही है? चलिए पता लगाते हैं। .com के उस दौर में कुछ ही सालों में निवेशक रातों रात अमीर बन गए, जब तक कि सब कुछ ढह नहीं गया। और जब वो बबल फटा तो नैस्डैक लगभग 80% तक गिर गया और न जाने कितने लोगों की पूरी जमा पूंजी डूब गई। देखिए, हद से ज्यादा आत्मविश्वास और हाइप ने इतिहास के सबसे बड़े बबल्स में से एक को जन्म दिया था, जबकि इंटरनेट सच में अगली बड़ी चीज थी। तो सवाल यह है, क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है, और क्या हम इस बार भी इसके लिए तैयार नहीं हैं? एक बहुत महान निवेशक थे सर जॉन टेम्पल्टन। उन्होंने कहा था कि निवेश की दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द होते हैं, इस बार अलग है। हर पीढ़ी को लगता है कि उन्होंने एक नया दौर खोज निकाल लिया है। लेकिन क्या एआई का ये दौर सच में अलग है, या फिर इतिहास बस एक नए अंदाज में खुद को दोहरा रहा है? आइए इस संभावित बबल के पीछे छिपी 3 ताकतों को समझते हैं। तो चलिए पहली ताकत को देखते हैं, और वो है बाजार का एक ही जगह पर सिमट जाना। आज पूरे स्टॉक मार्केट की दिशा सिर्फ 7 कंपनियां तय कर रही हैं, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। ये हैं अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एप्पल, टेस्ला और इन्विडिया। और हैरानी की बात तो ये है कि ये 7 कंपनियां मिलकर पूरे S&P 500 का 36% हिस्सा बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिर्फ एक S&P 500 इंडेक्स फंड भी खरीदता है, तो असल में वो इन 7 कंपनियों पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। और ये सभी कंपनियां एआई पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। वे इस साल जो खर्च करने का प्लान बना रही हैं, वो आंकड़े चौंका देने वाले हैं। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में हथियारों की दौड़ है, जो न सिर्फ इन कंपनियों का बल्कि पूरे बाजार का भविष्य तय कर रही है। कुल मिलाकर लगभग $330 बिलियन। ये रकम इतनी ज्यादा है कि ये फिनलैंड जैसे देश की पूरी जीडीपी को भी पार कर जाती है। मतलब ये सारा पैसा एक ऐसे भविष्य को बनाने में लग रहा है जिसे कुछ लोग चौथी औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं। लेकिन क्या ये निवेश हकीकत पर आधारित है? लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आखिर ये सारा पैसा असल में आ कहां से रहा है और ये जा कहां रहा है? इसका जवाब हमें दूसरी छिपी हुई ताकत की ओर ले जाता है, जो थोड़ी चिंताजनक है। इसे एआई मनी मशीन कहा जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और एआई इंडस्ट्री की असली वित्तीय हालत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये मशीन चलती कैसे है। देखिए, ये एक गोल गोल घूमने वाला फ्लो है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई को अरबों डॉलर की फंडिंग दी। फिर ओपनएआई ने वही पैसा माइक्रोसॉफ्ट को उनके डेटा सेंटर्स इस्तेमाल करने के लिए वापस दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने उस पैसे का इस्तेमाल एनवीडिया चिप्स खरीदने के लिए किया, और फिर एनवीडिया ने ओपनएआई जैसी कंपनियों में वापस निवेश कर दिया। और यही इस पूरे चक्र का असली खेल है। हर कंपनी इस पैसे के लेन देन को रेवेन्यू दिखा सकती है, भले ही सिस्टम में कोई नया पैसा आया ही ना हो। और यही कागजी रेवेन्यू उनके स्टॉक की कीमतों को आसमान पर पहुंचा रहा है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है ये गड्ढा खोदने वाला उदाहरण। मान लीजिए मैं एक दोस्त को गड्ढा खोदने के लिए 1000 रुपए दूं, और फिर वो मुझे उसी गड्ढे को भरने के लिए 1000 रुपए दे। तो हम दोनों ने 1000 रुपए का रेवेन्यू कमा लिया है ना, जबकि असल में कोई बाहरी मुनाफा हुआ ही नहीं। एआई की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस पूरे खेल में असली विजेता तो एनवीडिया है। वो एआई की इस सोने की दौड़ में सबको फावड़े यानी कि चिप्स बेच रहे हैं। वे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, अमेज़न सबको चिप्स बेचते हैं, और फिर उन्हीं कंपनियों में वापस पैसा लगा देते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं। ये असल में अपने ही ग्राहकों को अपना सामान खरीदने के लिए पैसे देने जैसा है। नतीजा, उनके चिप्स की मांग बनावटी तरीके से बढ़ाई जा रही है, जो एक बहुत खतरनाक खेल है। और यही चीज हमें समस्या की जड़ तक ले जाती है। वैल्यूएशन और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। ओपनएआई का वैल्यूएशन $500 बिलियन लगाया गया है, लेकिन उसका रेवेन्यू सिर्फ $12 बिलियन। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी अभी भी हर महीने पैसा गंवा रही है। मतलब मौजूदा कीमत भविष्य के भरोसे पर टिकी है, आज के मुनाफे पर नहीं।
तो क्या ये एआई कंपनियां कभी इतना मुनाफा कमा पाएंगी कि वो अपने स्टॉक की कीमतों को सही ठहरा सकें? हो सकता है, लेकिन रास्ते में एक और बहुत बड़ी बाधा है, और वो है हमारी तीसरी ताकत, डेटा की दीवार। देखिए, एआई की तरक्की की तेज रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लगातार नया डेटा मिलता रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक अनुमान है कि 2027 तक एआई इंटरनेट पर मौजूद लगभग सारी मानव निर्मित सामग्री का इस्तेमाल कर चुका होगा। सीधे शब्दों में कहें तो एआई जिस ईंधन पर चलता है वो खत्म होने वाला है। एआई सीखता है अतीत के डेटा से, किताबें, वेबसाइट्स, रिसर्च। वहीं हम इंसान दुनिया के साथ बातचीत करके और नए अनुभवों से सीखते हैं। हमारा ज्ञान हमारे तजुर्बे से आता है, जिसे एआई कॉपी नहीं कर सकता। और याद रखिए, सिर्फ ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगाने से डेटा की ये बुनियादी कमी दूर नहीं होने वाली। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर एआई की प्रगति की रफ्तार धीमी हो जाती है क्योंकि उसे नया डेटा ही नहीं मिल रहा, तो क्या ये बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस कभी भी सही साबित हो पाएंगी? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब फैसले पर आते हैं। क्या हम साल 2000 के .com बबल को फिर से जी रहे हैं, या ये कुछ और है? तो क्या ये 2000 का रिपीट है? जवाब है नहीं, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। आज की एआई कंपनियों के पास असली प्रोडक्ट्स हैं और मुनाफे का एक साफ रास्ता है, भले ही वो अभी तक हासिल ना हुआ हो। ये .com युग से कहीं बेहतर स्थिति है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस और गोल गोल घूमते रेवेन्यू जैसे क्लासिक बबल के चेतावनी संकेत मौजूद हैं। तो फाइनल फैसला क्या है? हाँ, ये एक बबल के संकेत दिखाता है, लेकिन ये एक अलग तरह का बबल है। इसके पीछे की कंपनियां असली हैं, उनका काम असली है। असली सवाल तो समय का है। कोई नहीं बता सकता कि हम इस बबल की शुरुआत में हैं, बीच में हैं या अंत के करीब हैं। तो इस अनिश्चितता के बीच एक निवेशक को करना क्या चाहिए? घबराना बिल्कुल नहीं है, इसके लिए एक रणनीति है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, निवेश करते रहें। एक ब्रॉड कम लागत वाले इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिक निवेश सेट कर दें। जब बाजार गिरता है तो घबराकर बेचे नहीं। इसके बाद अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान दें। यही आपके धन को बढ़ाने का ईंधन है, खासकर जब बाजार में गिरावट हो। और अंत में सबसे जरूरी, अपने एसेट्स में विविधता लाएं। अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में न रखें। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना जैसी कीमती धातुएं, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी भी शामिल हो सकती है। यही बाजार के बबल से खुद को बचाने की चाबी है। याद रखें, अगर ये बबल फट भी जाता है तो ये दुनिया का अंत नहीं होगा। ये समझदार निवेशकों के लिए एक नया मौका हो सकता है। तो आखिरी सवाल ये है कि जब बाजार का रुख बदलेगा तो क्या ये घबराहट का पल होगा या अवसर का? जो लोग इन हालात को समझते हैं वो घबराएंगे नहीं, बल्कि उन मौकों का फायदा उठाएंगे जब बाकी सब बाहर निकलने के लिए भाग रहे होंगे।